ढोलकपुर नामी गांव में एक बहुत पुराना घर था। हर कोई इस घर को बचगूनी कहता था, क्योंकि जो वहां रहने के लिए आएगा वो किसी ना किसी वजह से मर जाएगा। इसलिए कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक दफा उमेश नामी शख्स ने वो मकान बहुत सस्ते दामों खरीदा और अपने बेटे दीपक के साथ वो सारा सामान लेकर वहां रहने के लिए आता है। घर आने के 1 या 2 दिन के अंदर उमेश को अपने उर्द गर्द होने वाले अजीब वो गरीब वाक़यात नजर आने लगे। पहले तो वो उसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो चौंकना हो गया। एक दिन दीपक भागता हुआ उमेश के पास आया और कहा कि वॉशरूम में अचानक पानी बंद हो गया और उसने वहां सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा। ये कहकर दीपक अचानक खामोश हो गया और उमेश की तरफ देखते हुए बोला, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। ये कहकर दीपक खौफ से चीखने लगा। उमेश ने दीपक को गोद में लिया और उसी लम्हे घर से निकल गया। दीपक बहुत डर गया था, इसलिए उसके खौफ को दूर करने के लिए उमेश ने उसके लिए एक किता खरीदा और वो दोनों उसके साथ घर आ गए। एक रात तेज बारिश के दौरान अचानक घर की बिजली चली गई। उमेश ने घर से बाहर देखा तो उसके घर के अलावा आसपास के तमाम घरों में बिजली थी। तो उसने महसूस किया कि बिजली की फराहमी में कोई खराबी हुई होगी। इसी दौरान उमेश ने दीपक को जोर से चीखते हुए सुना। उमेश टार्च लेकर उसकी तरफ दौड़ता है। दीपक फिर घर में उस औरत को देखता है। दीपक को खौफजदा देखकर उमेश उसे बिजली ठीक कराने के लिए अपने साथ ले गया। इसका कुत्ता भी उधर उधर देखकर जोर जोर से भुनकने लगा। उमेश को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही उमेश पावर हाउस का दरवाजा खोलता है, उसे एक लाश नजर आती है। लाश को देखकर दीपक भी खौफ से चीखने लगता है। उमेश फौरन अपने बेटे के साथ घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक उमेश का पांव दरवाजे के पास लकड़ी की सीढ़ियों में फंस गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना पांव बाहर नहीं निकाल पा रहा है। दीपक अपने वालिद को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वो अपनी टांग बाहर नहीं निकाल पाता। कोई हल न देखकर दीपक अपने कुत्ते के साथ घर के अंदर वापस चला जाता है। फिर वो औरत दीपक को घसीटती हुई एक कमरे में ले गई और कुत्ता भी भूनिकता हुआ उसी कमरे में उसका पीछा करता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भूनिकने की आवाज बंद हो गई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहीं उमेश भी तकरीबन 15 मिनट की कोशिश के बाद अपनी टांग बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। उमेश घर के अंदर भागता है और दीपक को चारों तरफ तलाश करता है, लेकिन वो दीपक या कुत्ते को तलाश करने से कासिर है। जब काफी तलाश के बाद दोनों नहीं मिले, उमेश ने हार कबूल कर ली और उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद में वहीं ठहरना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद उमेश इलेक्ट्रिशियन को फोन करता है कि वो बिजली ठीक करे, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वो दरवाजे से वापस मुड़ जाता है। जब उमेश पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हारे घर में औरत, बच्चे और कुत्ते का भूत नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर उमेश उदास हो जाता है। उसे एहसास है कि उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। जिसके बाद उमेश घर से निकल जाता है और कभी वापस नहीं आया।